राजसमंद में आज की शाम कुछ अलग थी। पूरे सड़कों पर जैसे खौफ सा फैल गया था। ये खौफ मर्डरर का नहीं, बल्कि एक साथ आई पुलिस की फोर्स का था। सभी लोग इस बात से सहम गए थे कि आखिर गांव में ऐसा क्या हो गया जो इतनी फोर्स बुलाने की जरूरत पड़ गई। जहां पूरा गांव इन बातों को जानने में लगा था, वहीं रूबी इन सब बातों से अनजान थी, क्योंकि उसने घर से बाहर कदम ही नहीं निकाला था। वो तो बस रात होने का और डैनी के आने का इंतजार कर रही थी। पर जब वो इंतजार बढ़ता चला गया तो रूबी की बेचैनी भी बढ़ने लगी। इतनी देर हो गई है, ये डैनी अभी तक आया क्यों नहीं है? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया ये? कहीं मैं ही तो ओवरथिंक नहीं कर रही हूँ? क्या पता डैनी को कोई ज़रूरी काम आ गया हो। आफ्टर ऑल कल ही तो उसने अपने भाई को पकड़ा है। क्या पता कुछ फॉर्मेलिटीज़ निपटा रहा होगा। कितना अजीब है ना, डैनी को अब तक ये नहीं पता कि जिसने उसे मारा और पकड़ा वो और कोई नहीं, उसका अपना भाई है। न जाने डैनी को ये बात जब पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे लगेगा उसे जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ का हत्यारा वही इंसान था जिसे उसकी माँ ने जन्म दिया था। ओह गॉड, दिस इज सो टेरेबल। एक तो रह के मुझे अजीब लगता है कि मैं डैनी से ये बात छुपाकर ठीक भी कर रही हूँ या नहीं, बट अगेन आई गेस दिस इज हाउ इट शुड बी। नहीं तो डैनी ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा। एक काम करती हूँ, कुछ चाय वाय बना के पी लेती हूँ, एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, क्या पता तब तक डैनी भी आ जाए। आज की रात कैसी मनहूसियत भरी लग रही है, मानो कुछ अजीब है हवाओं में। आज तो सड़कें भी इतनी जल्दी खाली हो गई थी कि मानो लोग किसी के डर से अंदर छुप गए हों। लोग छोड़ो, आज तो कुत्ता भी नहीं भौंक रहा। कैसी अजीब रात है ये। नहीं, मेरा दिल बिल्कुल बैठा जा रहा है, कुछ खाने पीने का दिल नहीं हो रहा है, घबराहट हो रही है। क्या करूं, कहीं मैं बेवजह तो नहीं डर रही? ये हवाएं भी आज इतनी तेज है, मानो मुझे डराने के लिए चल रही हैं। डैनी कब आओगे तुम? मुझे तो अब घबराहट के साथ साथ डर भी लगने लगा है। क्या करूं, डैनी के पास ही चली जाऊं क्या? पर डैनी गुस्सा करेगा, वो कहेगा यहाँ आने की आखिर जरूरत क्या थी, वो भी इतनी रात को। नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे डैनी के पास जाना ही होगा, वरना ऐसे ओवरथिंक कर करके मैं बेहोश हो जाऊंगी। ये रात तो सच में डरावनी लग रही है। मुझे अभी टांगा भी नहीं मिलेगा, कहीं किसी ने पीछे से मुझ पर हमला कर दिया तो। नहीं, मुझे घबराना नहीं होगा। अगर ऐसे घबराने लगी तो डैनी भी परेशान हो जाएगा। पैदल ही चलती हूँ, डैनी क्या पता मुझे रास्ते में ही आता दिख जाए। ओह गॉड, ऐसे अचानक से मैं तो बेहोशी हो जाती। बस कुछ ही दूर पे डैनी का ऑफिस, एक बार पहुंच जाऊं तो चैन आए। अच्छा क्या हो रहा है, एक के बाद एक डरावनी चीजें सुनाई दे रही है रास्ते में। ये बिल्ली इतनी जोर से रो रही है, मेरा दिल बिल्कुल बैठा जा रहा है। ओफो, चुप हो जाओ यार, इसे पत्थर मारकर ही भगाना पड़ेगा। भाग जाए यहां से। डैनी के ऑफिस तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई। डैनी तो अभी तक नहीं दिखा। क्या वो अभी तक ऑफिस से निकला नहीं? जाकर देखना होगा। अरे वहां पे तो कोई खड़ा दिख रहा है। डैनी है क्या? इतने अंधेरे में ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। शायद डैनी ही होगा। अरे अगर ये डैनी है तो ये उल्टे डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? ये डैनी नहीं है, ये तो कोई औरत लगती है। पास जाकर देखूं क्या? ये तो नैन्सी है। पर ये यहाँ क्या करने आई थी? क्या ये भी डैनी से मिलने आई थी? कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया कि आज रात में डैनी से इसके बारे में बात करने वाली थी? अरे हट, मेरी मन की बात थोड़ी ना जान जाएगी वो। मेरे हिसाब से ये भी डैनी से मिलने आई होगी, पर गेट पर ताला लगा देकर लौट गई होगी। क्या करूं, अब डैनी तो यहाँ है ही नहीं। वापस घर जाऊं क्या? नहीं, मैं आज घर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर आज घर चली गई तो ये नैन्सी का सच मेरे हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। कल ये डैनी को मिलके कुछ भी पढ़ा देगी और फिर डैनी मेरी बातों पे भरोसा नहीं करेगा। एक काम करती हूँ, इसका पीछा करती हूँ। हो ना हो मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता चलेगा, क्योंकि मुझे इस पर पूरा शक है गाँव में मर्डर्स का खेल इसी ने खेला। और तो और
मेरे पापा को भी इसी ने मारा है। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसकी सच्चाई पता करूंगी और सारा सच डैनी के सामने खोल कर रख दूंगी। इसने तो अपना रास्ते मोड़ लिया। चलो, कोई तो बात इसने सच बताई थी डैनी से कि ये मरुत्सव के पास रहती है। रास्ता तो मरुत्सव वाला ही है। अब देखती हुई आखिर जाती कहाँ है। कोई ठिकाना तो जरूर बना के रखा होगा इसने जो किसी को पता नहीं चल पाया है। अरे, ये तो मरुत्सव से आगे जाने लगी। अब क्या ये शहर के बाहर जाएगी? आगे का रास्ता तो रत्नाकर जाता है। ऐसे सही भी है, इसने जरूर अपना ठिकाना शहर के बाहर बनाया होगा ताकि किसी को शक नहीं हो। कोई बात नहीं नैन्सी फैंसी, आज तो मैं तेरी असलियत पता करके ही रहूंगी। देखती हूँ तू कहाँ तक जाती है। अरे, ये तो बाईं तरफ मुड़ गई, पर उधर तो खेत है और झाड़ियां हैं, वो भी बंजर। ये उधर क्यों जा रही है? कहीं इसका ठिकाना यही तो पूरी झोपड़ी, और वो उसी झोपड़ी में घुस रही है। अब पता चला ना, तो तू यहाँ चिपके रहती है। एक काम करती, उस झोपड़ी में जाके उसे कॉर्नर कर देती हूँ। अरे, कहाँ गई? अभी तो अंदर आई थी। और ओह माय गॉड, ये सब क्या? ये लो, पानी पी लो।